हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले ग्रेविटेशन चैप्टर का बड़ा ही छोटा सा टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव टर्म समझ में आ रहा है कि रिलेटिव है, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में इसमें बात हो रही है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम लें, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। शॉर्ट में मैंने लिख दिया रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बुक से एक बार देख लेते हैं। एज यू नो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को रो की जगह डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने जो सिंबल बनाया है दैट इज कॉल्ड रो। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ डेंसिटी, अब इसकी यूनिट की बात करें, मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की यूनिट ऐसा यूनिट, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया MKS सिस्टम में, मीटर किलोग्राम सेकेंड में हो गया केजी पर मीटर क्यूब। अगर CGS सिस्टम में लेना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में लेना है, तो ये होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी इज 1000। डेंसिटी की यूनिट ऐसा यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, और इसकी CGS यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले मैं डेंसिटी ऑफ वाटर बता देती हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या अगर हम केजी में बोलेंगे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। हो सकता है कि आप सरप्राइज हो कि यहाँ पे तो 1 ग्राम लिखा है, 1000 केजी कैसे इक्विवेलेंट हो गया। तो इसको समझ लो, अगर हमारे पास है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, उसको अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 लिखा, अब बचा के 1 केजी। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और यहाँ मीटर क्यूब है मीन्स 100 100 100 3 बार। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 100 इंटू 100 इंटू 100। अभी कैंसिल करें, 2 से 2 0, ये 2 से 2 0, और ये 2 0, और ये 2 0, क्या बचा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब इज सेम एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर आपको दी हुई है तो आप रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल में। अच्छा, पहले देखिए, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेन्स द सेम। स्पेसिफाइड कंडीशंस में डेंसिटी सेम रहती है, देयरफॉर डेंसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे डेंसिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड को AU से डिनोट किया है मैंने, AU सिंबल है इसका, 19300 केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर आप देखेंगे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि गोल्ड को अगर पानी में डालोगे तो वो सिंक हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज मच ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, सो इट विल सिंक इन वाटर। ठीक है, अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, इसी में एग्जांपल में हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर डेंसिटी ऑफ गोल्ड इतनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इतनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितनी होगी, डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। गोल्ड की डेंसिटी 19300, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। ठीक है, तो ये आ गया 19.3 रिलेटिव डेंसिटी आ गई गोल्ड की। ठीक है, बाकी तो वही दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी, जैसे कि हमने उसमें हाइड्रोमीटर में समझा था कि डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। बाकी रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ द वाटर। और क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर भी केजी पर मीटर क्यूब अगर हम ले लें यूनिट, यहाँ पर भी केजी पर मीटर क्यूब ले लें, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, क्योंकि ये रेशियो है। क्लियर।